हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हिंदी साहित्य से प्रथम रचनाएं जितनी भी हैं उनकी जो प्रथम महाकवि हैं, प्रथम महाकाव्य हैं, यानी कि जितना भी हिंदी साहित्य में सबसे पहले हुआ है इन सभी के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किस शब्द का? हिंदी शब्द का। शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में 1424 ईस्वी में किया था। ये हिंदी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है ये किसने किया था? शरफुद्दीन यज़दी ने। किसमें? जफरनामा रचना में, और 1424 ईस्वी में किया था। हिंदी का प्रथम कवि बताना है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो ये है हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा। हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ये सरहप्पा ने किया था। हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो ये है चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि के द्वारा 17वीं सदी में लिखी गई थी। कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा। ये क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है ये। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन है? हिंदी की जो प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार। 933 ईस्वी में लिखी गई थी श्रावकाचार, जिसकी रचनाकार कौन है? आचार्य देवसेन। ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। श्रावकाचार और रचनाकार है कौन है इसके? आचार्य देवसेन। अगला है कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये है चंद-बरदाई। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? चंद-बरदाई। और इनका जो प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये पृथ्वीराज रासो क्या है? प्रथम महाकाव्य है। और ये किसने लिखा था? चंद-बरदाई ने, जो हिंदी के प्रथम महाकवि थे। अगला है कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का जो प्रथम ग्रंथ है वो है हित तरंगिणी। कौन सा? हित तरंगिणी, जिसके रचनाकार हैं कृपाराम। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि पूछा गया है कि हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है? तो ये है अब्दुल रहमान। ये क्या है? हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। कौन? अब्दुल रहमान। हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन है? हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि तो ये है अब्दुल रहमान। अगला दिया है कि हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना किसने की? श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना तो ये संदेश रासक, जिसकी रचनाकार है अब्दुल रहमान। अगला है हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना है चंदायन। ये क्या है? ये सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की ये पहली रचना मानी जाती है चंदायन, जिसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद। ये हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना है। हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना। अब छंद शास्त्र की जो पहली रचना है वो बताना है। तो ये छंदमाला है। जैसा छंद शास्त्र नाम है ऐसी इसकी रचना है छंदमाला, जो किसने लिखी थी? केशवदास ने। अगला है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले जो प्रथम कवि थे वो थे विद्यापति। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? विद्यापति थे। और हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? ये भी विद्यापति हैं। विद्यापति क्या है? हिंदी के प्रथम गीतकार हैं। अगला दिया है कि हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन सी है?
हिंदी में नख सिख वर्णन परंपरा की जो पहली रचना है वो है राउलवेल। ये किसने लिखी थी? रोडा कवि ने। ये नख सिख वर्णन परंपरा की ये पहली रचना मानी जाती है। कौन सी? राउलवेल, जिसके रचनाकार है रोडा कवि। अगला है, हिंदी का प्रथम चंपू। चंपू क्या कहलाता है? गद्य और पद्य दोनों से जो मिश्रित होता है काव्य, वही चंपू काव्य कहलाता है। तो हिंदी का जो पहला चंपू काव्य है वो है राउलवेल। ये कौन सा है? राउलवेल, और रोडा कवि द्वारा लिखा गया है। ये हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा का वर्णन है। किसमें? हिंदी की वह पहली रचना बताना है जिसमें 12 मासा का वर्णन है, तो वो है बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार है नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। और रचना का नाम क्या है? बीसल देव रासो, नरपति नाल। रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो ये है खुमान रासो। रासो परंपरा की जो पहली रचना है खुमान रासो, दलपति विजय के द्वारा लिखी गई है ये। अगला है कि जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना। जैन साहित्य में रास परंपरा की जो पहली रचना है वो है भारतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य में पूछा गया है रास परंपरा की पहली रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो ये है मीराबाई। ये क्या है? हिंदी की आदि कवित्री मानी जाती हैं। कौन? मीराबाई। अगला दिया गया है कि हिंदी के प्रथम कोशकार कौन है? हिंदी के प्रथम कोशकार तो ये है अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। खालिकबारी जो हिंदी और फारसी का ये शब्दकोश है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम कवि ये है श्रीधर पाठक। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? श्रीधर पाठक। अगला है कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? ये प्रथम कवि थे श्रीधर पाठक। अब प्रथम महाकवि पूछा गया है कि प्रथम महाकवि कौन है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये प्रथम महाकवि माने जाते हैं। अगला दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो ये प्रिय प्रवास। ये जो प्रिय प्रवास है ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम क्या है? महाकाव्य है, जो 1914 ईस्वी में हरिऔध के द्वारा लिखा गया। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन ये तो आगे का नाम है। हरिऔध हिंदी खड़ी बोली का ये क्या है? प्रथम महाकाव्य। कौन सा? प्रिय प्रवास। अगला दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये तो पढ़ चुके हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये है आनंद रघुनंदन। कौन सा है? आनंद रघुनंदन, जो किसके द्वारा लिखा गया? महाराज विश्वनाथ के द्वारा है। महाराज विश्वनाथ के द्वारा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो आत्मकथा पूछी गई है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन है? तो ये आद्य कथानक है, जो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। अब अगला दिया है कि हिंदी की प्रथम जीवनी। तो हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो यह लक्ष्मीपुरा। ये क्या है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है। अगला दिया गया है
हिंदी की प्रथम कहानी तो ये इंदुमती है, जो 1900 ईस्वी में लिखी गई। किसके द्वारा? किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी? इंदुमती। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, ये प्रथम केवल कहानी थी इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई थी। अब हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, इतना आपको अंतर याद करना है कि प्रथम कहानी और प्रथम मौलिक कहानी। जो मौलिक कहानी है वो है एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 ईस्वी में लिखी गई थी। और आधुनिक शोध के अनुसार इसके जो रचनाकार हैं वो है माधवराव सप्रे। किसके? एक टोकरी भर मिट्टी के। अगला है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी तो यह चंद्रलोक की यात्रा, की केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? चंद्रलोक की यात्रा। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी, ये वैज्ञानिक कहानी थी चंद्रलोक की यात्रा। अब ये हिंदी की प्रथम ये ऐतिहासिक कहानी है, जो राखी बंद भाई के द्वारा लिखी गई। ये राखी बंद भाई है ऐतिहासिक कहानी, जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला है कि हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य कौन सा? हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य कौन सा है? साधना है, जो राय कृष्णदास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम आतुकांत रचना, हिंदी का जो प्रथम आतुकांत रचना है वो है प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, छायावाद का पूछा गया है। प्रथम काव्य संग्रह तो ये झरना है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। प्रेम परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना है भाषा योग वशिष्ठ, जिसकी रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये मुक्तिबोध ने किया था, गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इसका प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? मुक्तिबोध ने। और छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। हिंदी स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये है मुकुटधर पांडे। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? मुकुटधर पांडे ने। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता नंद दुलारे वाजपेयी थे। और हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो ये करुणाल है, जो किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? तो ये मुल्ला वजई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन ना ही लाइक करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक तो कर ही सकते हो।